हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज मेनिया चैनल पर। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे वाइस रॉयज ऑफ इंडिया, जो कि एक मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, वाइस रॉय ऑफ इंडिया से पहले जो पोस्ट हुआ करती थी वो होती थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उससे पहले भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी हम इस वीडियो में जानेंगे वाइस रॉयज ऑफ इंडिया, वो भी एक शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। तो किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है वाइस रॉयज के बारे में, और आपको ये पता होना चाहिए कि किस सीक्वेंस में कौन सा वाइस रॉय आया था। टोटल 20 वाइस रॉय रहे हैं। उन 20 को सीक्वेंस में याद करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। उस काम को आसान बनाने के लिए आज मैं आपके साथ बहुत ही एक अच्छा ट्रिक शेयर करूंगा। और होपफुली आपको उस ट्रिक के बाद कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर आपसे वाइस रॉयज ऑफ इंडिया पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर इजीली कर पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो वाइस रॉयज ऑफ इंडिया शॉर्ट ट्रिक के साथ। ट्रिक बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वाइस रॉय कौन कौन से और रहे और किस सीक्वेंस में रहे। ये जो आप देख पा रहे हो रेड हाइलाइटेड पोर्शन, ये आपकी एक ट्रिक है जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताई है कि इसको कैसे याद रखना है, याद रखने का क्या तरीका है। 20 के 20 नाम आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएंगे। तो इसमें आइए हम जानते हैं सबसे पहले जो हमारे वाइस रॉय रहे हैं। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1856 से लेकर 62 तक रहे। उसके बाद हमारे अगले आए लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन के बाद हमारे पास आए लॉर्ड जॉन लॉरेंस, फिर लॉर्ड मायो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंड्स on Lord Elgin II, Lord Curzon, Lord Minto, Lord Harding, Lord Chelmsford, Lord Reading, Lord Irwin, Lord Willingdon, Lord Linlithgow, Lord Wavell एंड लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि आखिरी वाइस रॉय रहे इंडिया के। तो इसमें अब हम जानते हैं, इसके बाद इंडिया फ्री हो गया था। इसके बाद इंडिया फ्री हो गया था। तो आइए अब हम इसमें जानते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे इसमें लास्ट में दिया गया है मार्च टू अगस्त 1947, और इंडिया को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 में मिली थी। तो चलिए, ये तो एक मैंने क्विक लिस्ट आपको गो थ्रू करवाई। अब इसको याद कैसे रखना है, याद कैसे रखना है, प्लीज ध्यान से सुनेंगे सब लोग। अब देखो, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस है। अगर आपको ये सेंटेंस याद रह गया तो, सेंटेंस मतलब ये एक पैराग्राफ है आपका, एक स्टोरी है। स्टोरी के थ्रू आप इसको याद रख सकते हो। तो ये स्टोरी कैसे चली, आइए हम स्टोरी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कैन, आप जानते हैं ऑयल की कैन होती है। तो ये एक पहली दो लाइन को देखते हुए देखो क्या हुआ। कैन उठाकर, कैन कैन से क्या होगा, कैनिंग। इसीलिए आपको ये हाईलाइट कर देगा। तो सबसे पहले थे कैनिंग। कैन उठाकर एल्गिन, एल्गिन पर्सन का ही नाम यहाँ पे दिया है, एल्गिन किसी बंदे का नाम है। लॉर्ड उठाकर एल्गिन, लॉ करने, लॉ से हो गया आपके पास लॉरेंस, लॉ से क्या हो गया आपके पास लॉरेंस। कैन उठाकर एल्गिन, लॉ करने मायो कॉलेज। आप सबको पता होगा मायो कॉलेज अजमेर में है, तो ये मैंने सेम मायो कॉलेज का ही नाम रखा है। तो कैन उठाकर एल्गिन लॉ करने मायो कॉलेज गया, एंड वापस आकर बुक उठाई। अब शाम को जब वो वापस आता है तो उसने लॉ करने वो कॉलेज गया पहले, शाम को उसने बुक उठाई। बुक से हो गया आपके पास नॉर्थ ब्रुक, बुक से हो गया आपके पास लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। बुक उठाई एंड लाइट, लाइट से आपके पास गया लॉर्ड लिटन, लिटन लाइट लिटन। लाइट जलाई एंड रीड। ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, रीड में आपके पास इसमें दो आ गए, आर से रिपन, लॉर्ड रिपन, और डी से डफरिन, रिपन एंड डफरिन। लाइट जलाई एंड रीड करने लगा।
किसके बारे में रीड करने लगा? लैंड्स के बारे में। लैंड से आपके पास हो गया लैंड्स डाउन। लैंड्स डाउन। फिर दूसरे दिन, फिर सॉरी, दूसरे एल्गिन, दूसरे एल्गिन मतलब एल्गिन टू। फिर दूसरे एल्किन एंड कर्जन। कर्जन किसको हम बोलते हैं? जो हमारे भाई होते हैं, चाचा ताऊ वगैरह के। तो दूसरे एल्किन और कर्जन के साथ मिंट खाई। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन लॉर्ड मिंटो, मिंट खाई। एंड हार्ड माउंटेन ड्यू भी, हार्ड से हो गया हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। हार्ड माउंटेन ड्यू भी एंड चलकर। फिर उसके बाद क्या किया? वापस चलकर, वो वापस आ गया। वो चलकर फिर से रीड करने लगा। शुरू में भी वो क्या कर रहा था? रीड कर रहा था बुक को। अब वो फिर से रीड करने लगा। तो यहाँ से क्या हो गया? चलकर, चलकर यहाँ से हो गया चेल्म्सफोर्ड। चलकर चेल्म्सफोर्ड। यहाँ पे हो गया लॉर्ड रीडिंग। ये हो गया चेल्म्सफोर्ड। ये हो गया रीडिंग। करने लगा किसके बारे में? विनिंग। विनिंग से हो गया लॉर्ड इरविन। इरविन। विन। विलिंगडन, लॉर्ड विलिंगडन। विलिंगडन। विलिंग स्पेलिंग सेम, DON, डन, विलिंगडन। एंड गो, गो से हो गया लिलिंथ गो। गो से हो गया ले लिंथ गो। लिलिंथ को स्ट्रेची की। वेव से हो गया वेवल। लॉर्ड वेवल। वेवल के बारे में मन में बातें, मन में बातें, 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 माउंट बैटन, मन माउंट बैटन, बातें, मन में बातें करके सो गया। तो ये तो एक सेंटेंस था। अब इसको एक साथ पढ़ते हैं। इसमें बीच बीच में मैंने आपको नाम भी बताया। देखते हो कितना आसान सा सेंटेंस है कि कैन उठाकर एल्गिन लॉ करने मायो कॉलेज गया, और वापस आकर बुक उठाई, लाइट जलाई, ऑब्वियसली लाइट में ही पड़ेगा, लाइट जलाई, और रीड करने लगा लैंड्स के बारे में। रीड करने लगा लैंड्स के बारे में। क्योंकि अब आप जा रहे हैं लॉ करने, आप जा रहे हो तो लैंड रिफॉर्म वगैरह आपको ये सारी चीजें पढ़नी होती है। तो बुक में वो क्या करने लगा? लैंड्स के बारे में रीड करने लगा। फिर उसके बाद जब वो रीड करके थक गया, फिर उसने क्या किया? उसने दूसरे एल्गिन और कर्जन के साथ गया, मिंट खाई, और हार्ड माउंटेन ड्यू, एक जो कैन आती है, हार्ड माउंटेन ड्यू और मिंट उसने खाई। उसको पीकर वापस चल के फिर रीड करने लगा। तो पहले भी रीड कर रहा था, फिर से वो रीड करने लगा। और क्या रीड किया इस बार इसने? इस बार इसने किया कि विनिंग, विलिंग एंड गो स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी की वेव के बारे में। एक मोटिवेशनल बुक इसने रीड करनी चाहिए। वो क्या थी? विनिंग, विन कैसे जीतना है, विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, गो स्ट्रेटेजी की वेव के बारे में। और मन में बातें करके सो गया। कई बार होता है ना कि हम मन में ही मन, अच्छा मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो मन में बातें, माउंट बैटन, बातें मतलब बैटन, मन में बातें करके सो गया। तो अगर आप ये वाला सेंटेंस याद रखेंगे तो इसके थ्रू आपके 20 के 20 नाम सीक्वेंस में याद रहेंगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉलोइंग जो वाइस रॉयस है इनको ऑर्डर में अरेंज करिए। तो ऑर्डर में अरेंज करने के लिए भी आपको इसी सीक्वेंस में इसको याद रखना है। तो ये वाला सेंटेंस आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आप इसको याद करके सारे जो है सबके बारे में आप इसमें याद कर सकते हो। अब दोबारा से वापस चलते हैं। दोबारा से तो क्या क्या था इसका? अब देखो, आप स्टार्टिंग में लॉर्ड कैनिंग है पहला। तो 1856 से 62 तक आपका ये है। तो तो कैन उठाकर एल्गिन, अब रेड रेड पे ध्यान देना है सबने। कैन उठाकर एल्गिन, प्लीज रेड पे ध्यान दो सब लोग। कैन उठाकर एल्गिन लॉ करने मायो कॉलेज गया, और वापस आकर बुक उठाई, लाइट जलाई, और रीड करने लगा। तो यहाँ कहाँ तक आ गया हमारे पास? रीड, रिपन एंड डफरिन, रीड करने लगा। किसके बारे में रीड करने लगा? लैंड्स के बारे में। उसके बाद दूसरे एल्गिन यानी कि एल्गिन टू, उसके बाद दूसरे एल्गिन और कजन के साथ मिंट खाई, और हार्ड माउंटेन ड्यू भी चलकर, चलकर से चैल्म्स चलकर
वापस रीड करने लगा। किसके बारे में इस बार? वो मोटिवेशनल बुक, विनिंग विलिंग एंड गो स्ट्रेटेजी के बारे में। एक वेव, विनिंग विलिंग एंड गो स्ट्रेटेजी की वेव के बारे में रीड करने लगा और माउंट बैटन, और मन में बातें करते हुए सो गया। साथ ही साथ आप इसमें जो है ईयर को भी याद रखना है, 1856 से 62। फिर अगला है हमारा 62। लॉर्ड जॉन लॉरेंस, आप कमेंट में बताएंगे ये कब से कब तक रहे हैं। ये जानबूझ के मैंने इसमें नहीं डाला। फिर लॉर्ड मेयो 69 to 72। फिर 72 to 76, 76 to 80, 80 to 84, 84 to 88। ऑलमोस्ट 5 6 4, बस ये इनका जो टेन्योर है ये रहता था। 84 to 94, 94 to 99, 99 to 1905। तो ये भी आप इस सीक्वेंस में याद रख सकते हो। ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको गाइस ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।